हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो इस एक्सरसाइज में हम देखो, जो 1 से 15 क्वेश्चंस तो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, जैसे कि हमारे पास 16 से 25 क्वेश्चन बच गए थे। वो इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, उसके एप्लीकेशंस मैंने बता दिए थे, उसके यूजेस क्या होते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या होती है। फिर रही बात सैंपल स्पेस बनाना, हमने देखा था एक डाइस का सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, फिर दो डाइस का सैंपल, और ट्रिक भी मैंने बताया था कि आप कैसे बना सकते हो। इतना मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। वहीं फिर 2 कॉइन का, 3 कॉइन के सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, उसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे। फिर कार्ड का हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सारी चीजें हमारी कवर हो गई थी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, चलो, तो अब आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर accidentally mixed with 132 गुड ones। मतलब 132 हमारे पास क्या है, अच्छे पेन है, उसके साथ 12 डिफेक्टिव पेन्स को मिक्स कर दिया गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. अब हमें बस प्रोबेबिलिटी निकालना है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड करके 140 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का सिंपल एक ही फॉर्मूला था, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब बताओ, फेवरेबल आउटकम मतलब हम अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 है। तो टोटल कितने पेन है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम, 140 हो गए। ये हमारे पास आ गए। अब इसे काटोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14 और 0। फिर 3 1 3 3 2 6, 3 2 6। ये 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। फिर टू से जाएगा हमारे पास, 3 6 और 5 10, 3 से भी कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 33/35। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब मान लो एक हमारे पास एक लॉट है, मतलब एक बॉक्स है, ये डब्बा है, ऐसा कुछ है। उसमें हमारे पास कितने पेन है, उसमें हमारे पास 20, उसमें हमारे पास 20 बल्ब्स है। ठीक है, 20 बल्ब्स है, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। ये टोटल हो गया, इसमें से 4 हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव वन की, डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। डिफेक्टिव कितने हैं, 4, टोटल कितने हो गए, 20। 4 1 जो 4, 4 5 जो 20, तो 1/5 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन। अरे बात सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। मतलब जैसे मैंने बल्ब को पिक तो कर लिया, वो डिफेक्टिव नहीं है उसने बताया, मतलब अच्छा पेन है, और उसको साइड में रख दिया, साइड में हटा दिया। अब मैं एक नया बल्ब पिक करता हूँ, ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। उसके नॉट डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और ये कौन सा बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, एक अच्छे पेन को मैंने निकाल दिया है तब। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो उसके डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास 16 कितने थे, पहले क्या था, 16 अच्छे थे हमारे पास, 16 हमारे पास गुड थे, अच्छे बल्ब थे। अब जब मैंने एक निकाल दिया है, एक जब मैंने निकाल दिया, तो टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितना बन गया, 19 का, क्योंकि एक तो हटा दिया, टोटल 20 ही थे, एक मैंने हटा दिया। अब जिसमें से उसने बोला है कि गुड बन जो थे 16 थे, बट जो मैंने बाहर निकाला वो डिफेक्टिव नहीं, मतलब वो अच्छा पेन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये 16 से कम हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और ये गुड जो डिफेक्टिव था वो तो हमारे पास यहाँ पे 4 ही, डिफेक्टिव हमारे पास कितना है, 4 ही है। अब डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब अच्छा होना, तो फेवरेबल आउटकम होगा 15 हमारे पास, 15, और टोटल आउटकम हमारे पास होगा 19, तो 15/90 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बस आसान क्वेश्चन है यार, प्रोबेबिलिटी क्या, कुछ 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 खास उसमें है ही नहीं। ठीक है, बाकी की हम चीजें कर ली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 बॉक्स कंटेन 19 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability it bears टू डिजिट नंबर। अब एक बात ध्यान रखना, हमारे पास वन, यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके हमारे पास एंड में 90 हमारे पास चीजें आ जाएगी, 90 डिस्क आ जाएगी।
टू डिजिट नंबर, हम मैं एक नंबर पिक करता हूँ, उसके टू डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टू डिजिट नंबर क्या होता है? 10, 11, 12, डॉट 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 90 होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान लो मैं नंबर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। मैं बोलता हूँ यार, इन ये जो नंबर लिखा है, एक टोटल कितने नंबर है? टोटल यहाँ पे कितने नंबर है? तो आपको एक इसका तरीका निकालने का ये होता है कि अगर कंसेक्यूटिव है, अगर कोई गैप नहीं है नंबरों के बीच में, और आपको बताना है कि टोटल कितने नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 5 में से जो शुरुआत का है और एंड का है, हम इसे माइनस कर लेंगे। तो 5 माइनस 1 कर लेंगे, आएगा 4। 4 आ गया, और 4 के बाद हम प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 5 नंबर आ जाएगा। ये 5 नंबर है। उदाहरण के लिए जो 4 है, इनके बीच में वो गैप के बारे में बताता है कि गैप कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 गैप है। बट हमारे पास नंबर, हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो फाइनल और मतलब एंड का और शुरुआत का माइनस कर देंगे, ठीक है, और हम 1 ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारे पास टोटल नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल समझो। 1, 2, 3, 1 से लेके 10 तक मैं पूछता हूँ कितने नंबर है 1 से 10 के बीच में, तो आप क्या करोगे? 10 में से 1, अभी तो आप गिन सकते हो, बट कह रहा हूँ जब नंबर बड़ा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो गिनते रहोगे हर एक नंबर को, नहीं ना? तो मुझके लिए पैटर्न डेवलप कर रहे हैं, वो सिखा रहा हूँ कि आप निकालोगे कैसे। तो आंसर आएगा 9। अब जाहिर सी बात है, 10 नंबर होते हैं टोटल, 9 तो नहीं होते, तो हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। आप गिन सकते हो ना, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। समझ आ गया तरीका? सही है। एंड वाले को और बिगिनिंग वाले को माइनस कर लेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब भाई हमें पता करना है कि भाई टू डिजिट के कितने नंबर है। तो टू डिजिट के नंबर शुरू किससे होते हैं? टू डिजिट के जो नंबर है वो शुरू होते हैं 10 से, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊंगा मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे शुरुआत, और एक एग्जांपल और ले लो अगर अभी कंफ्यूजन है ना, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब इनको हम माइनस कर लेंगे। हमें पता करना है कितने नंबर है। माइनस करो, 21 में से 16 जाएगा, हमारे पास कितना जाएगा? हमारे पास आ जाएगा टोटल 5। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास टोटल, सॉरी 5 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब 5 जब आएगा हमारे पास, तो प्लस 1 ऐड करूंगा माइनस करने पर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? 6। तो टोटल 6 नंबर ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वही है, एंड वाले में से बिगिनिंग वाले को हम माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाता है कितने नंबर है। उसी प्रकार से जब मुझे ये पता करना हो इनके बीच में कितना नंबर है, तो मैं कैसे करूंगा? 90 माइनस 11, और सॉरी 90 माइनस 10, और प्लस 1 कर दूंगा इसमें। तो मेरे पास कितना आएगा? 90 में से गया हमारे पास 80 और 1, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया 81। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया 81, क्योंकि टू डिजिट नंबर तो हमारे पास 81 है। टोटल हमारे पास 90 है। काटो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 1 0। ठीक है, फिर हमारे पास कितना आएगा? बस फाइनल हमारे पास यही है, 9/10 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे कि हमारे पास, जैसे कि 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि किसी के स्क्वायर करने पर आ जाता है। जैसे कि 4 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि 9 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिन्हें सेम मल्टीप्लाई करने पर 5 आता हो। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 कितना होता है? हमारे पास 4 होता है। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। तो ऐसे 5 किसी नंबर का स्क्वायर 5 नहीं होता है। ऐसे नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मैं एक बार लिस्ट बना देता हूँ ऐसे की। तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होगा तो नहीं होगा। टोटल कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम बन गए 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है 8 और टोटल आउटकम हमारे पास 90। ज्यादा हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, सॉरी 2 4 8, और 2 5 10, तो 4/45 हमारे पास आ जाएगा। 4/45 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ अ नंबर डिविजिबल बाई 5, एक नंबर जो अ नंबर डिविजिबल बाई 5। अब इसके ना मैं चीजें बताता हूँ, यहाँ भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान दें। कुछ नहीं, नंबर जो 5 से डिविज होंगे वो कौन से होंगे? 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, सॉरी 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ये नंबर है। अब गिनो ये कितने हैं? एक ट्रेडिशनल तरीका में शॉर्टकट भी करूंगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े नंबर जाते हैं तब आप निकालो कैसे, मैं बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 हो गया हमारे पास। ये टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास 18 हो गए। ठीक है, बाई फॉर्मूला हमारे पास क्या था? प्रोबेबिलिटी नंबर नंबर डिविजिबल बाई 5। फॉर्मूला क्या बनेगा? फेवरेट आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेट आउटकम बाई टोटल आउटकम, तो फेवरेट आउटकम हमारे पास कितना है? फेवरेट आउटकम हमारे पास 18 है। टोटल आउटकम आउटकम हमारे पास कितना है? टोटल आउटकम हमारे पास 19 है। 9 की टेल से काटेंगे, 9 वन 9, 9 टू 18, 9 वन जा 0 जा, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10। हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/5। ये 1/5 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े नंबर होते हैं तो क्या गिन के हम लिस्ट करते हैं? नहीं। अगर आपको एपी आता है तो आप ये चीज आराम से कर लेते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? एपी हमारे पास पता है। एन का क्या फॉर्मूला होता है? आप पढ़ के आए होगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। एक ऐसी सीरीज है जिसमें गैप 5-5 का होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 से ही डिवीजन हमें देखना है ना। 5 पहला नंबर में जो 5 से डिवीजन होगा वो 5 होगा, दूसरा 10 होगा, डॉट 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 ऐसे करके 90 जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे ए कितना है? 5 है। डी कितना है? डी भी यहाँ पे 5 है। और ए एन आपको पता है कितना है? लास्ट वाला टर्म 90 है। आपको एन बताना है। जैसे एन पता कर लोगे आपको पता चलेगा कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है? 90। ए कितना है? 5। एन माइनस वन। डी कितना है? 5। ठीक है, 5 इधर प्लस हो रहा होगा जाके माइनस होगा, 90 में से 5 जाएगा, 85 आएगा, इक्वल टू एन माइनस 5 इंटू 5। ये एन है, एन माइनस। अब ए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 वन ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना एन माइनस वन के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। 5 वन जा 5, 7 जा 35, तो 17 हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 इक्वल टू एन माइनस वन। इधर माइनस वन हो जाके प्लस हो जाएगा, 17 प्लस वन इक्वल टू एन। दैट इज हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 18। देखो फॉर्मूले से भी हमारे पास, एपी के कॉन्सेप्ट से भी हमारे पास सेम आंसर आया 18। और इधर देखो 18, और ऐसे काउंट करके भी हमने किया था 18। काउंट करने में दिक्कत हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल नंबर बहुत ज्यादा है, 18 है तो ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 नंबर हो तो आप क्या करोगे? काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते उस टाइम। तब सिर्फ एपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बस यही। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना मैं बोल रहा हूँ नहीं पड़ेगा, चेक करना पड़ता है भाई। 2-3 लेक्चर बहुत बेकार चले जा गए हैं क्लास में, इसलिए। ओके गाइस, तो जूम आउट करते हैं। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन को करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters given below। अब यहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस हैं। अब ध्यान, ए 2 बार है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, लेटर द थ्रो डाई थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, फॉर्मूला वही है जो प्राचीन कालों से चलता आ रहा है, फेरियल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। ए कितने हैं? 2 ए है, और टोटल कितना है मेरे पास? 6। तो 6, 2 वन 2, 2 3 6, आंसर होगा 1/3। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी कितना है हमारे पास? यहाँ पे डी तो एक ही है सिर्फ, तो हमारे पास आ जाएगा फेरियल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम हमारे पास 6। तो ये हो गया हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Suppose you drop a die at random rectangular region. What is the probability that it will land inside the diameter? ये वही कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है। ये डायमीटर हमारे पास कितना है? डायमीटर हमारे पास 1 मीटर का है। ठीक है, ये डायमीटर 1 मीटर का है, मतलब इसका रेडियस कितने का हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा आर, हो जाएगा 1/2 मीटर, है ना? बस ये तो पता है ना, डायमीटर, जो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रेडियस होता है। ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, दैट इज 3 × 2, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। दूसरा है एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस कितना है 1/2 का स्क्वायर दैट इज पाई/4 मीटर स्क्वायर ये आ। अब ये वही है हमारे पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डाई डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवर में, सर्कल के फेवर में कितने एरिया है, सर्कल के फेवर में कितने एरिया है, जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही एरिया है दैट इज पाई/4। इधर देखो, यहाँ देखो पाई/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, ये 6 और हमारे पास रेक्टेंगल रीजन टोटल हमारे पास ये है। ये चीज आपको हो सकता है समझ नहीं हो रही, समझना है कि ये चीज डिवाइड होकर कैसे हो जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ, जब कोई ऐसी चीज डिवाइड हो रहा हो नीचे हमारे पास कुछ हो, मतलब देखना ये टोटल चीज इससे डिवाइड हो रहा है, मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं पाई/24। अब आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखो इधर, मान लेते हैं पाई/4 डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। आपको बचपन में 6 7th में आपने ये चीज तो सीखी होगी कि डिवाइड हम मैथ में कभी नहीं करते, हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के साथ नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस चीज को मैथ में बोलते हैं रेसिप्रोकल होना। तो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/6 पाई/64। तो अगर ये सब पता ही है तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, इतना हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मार्कर्स काफी देर से एक ही सेम यूज कर रहे हैं, चेंज करते हैं मार्कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पास कह रहा है a lot consists of 144 ball pens which 20 are defective। तो देखते हैं एक लॉट हम बनाते हैं, एक लॉट हम बनाते हैं जिसमें से हमारे पास क्या है 144, 144 हमारे पास बॉल पेन है कितने मान लेते हैं 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड, जिसमें से 20 हमारे पास क्या है डिफेक्टिव है, 20 हमारे पास डिफेक्टिव है और बाकी गुड है। गुड कितने हो गए हमारे पास फिर, इसमें से हमारे पास क्या तो 124 हमारे पास कितने हो गए गुड, 124 हमारे पास गुड हो गए। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी बाय पेन खरीदेगी जब वो गुड होगा, अच्छा पेन होगा। बट वट विल नॉट बाय इफ इट्स डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो बाय नहीं करेगी। द शॉपकीपर्स ड्रॉज अ पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, शॉपकीपर एक पेन निकालता है, रैंडमली निकालता है, चेक नहीं करता। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो उसके खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी शी विल बाय द पेन, वही फॉर्मूला जो सालों से चलता आ रहा है वही को हम यूज करेंगे, तो है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो फेवर में कितने हैं, कितने पेन है जो हमारे पास गुड है 124 और टोटल कितना है 144। हो गया हमारे पास, काटो 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 फिर 3 जा 6 1 जा, फिर 3 जा 6 6 जा 12। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 31 बाई, फाइनल आंसर आएगा 31 बाई। ये क्या हो रहा है, अपने आप लाइन खिंच जाती है 31/36। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारे पास कह रहा है शी विल नॉट बाइक, शी विल नॉट बाइक। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई का सम 1 होता है हमारे पास। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पता है, मुझे पता चलेगा उसके खरीदने के चांस प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 31/36 प्लस नूरी के न खरीदने की प्रोबेबिलिटी, नूरी के न खरीदने की प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास। ये चीज इधर प्यार हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 31/36 दैट इज, जाहिर सी बात है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बेसिस रूल्स मैंने बता दिए कि डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। ऊपर और नीचे हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 - 31 डिवाइडेड बाई 36 दैट इज 5/36। तो ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई टोटल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, हमें फॉलोइंग टेबल्स को कंप्लीट करना है। तो हमें क्या कह रहा है 2 3, अच्छा सम डाइस, अच्छा एक काम करते हैं सैंपल स्पेस लिख लेते हैं यहाँ पे मैं आप सभी को सैंपल स्पेस लिखने की ट्रिक भी बता ही देता हूँ, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर देखो। मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 1, पहले 1 1 लिख दो, पहले 1 2 3 4 5 6 इतना लिखो, फिर एच लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6
फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ये है। अब मैं इसकी ट्रिक्स देखना याद करने की, येलो यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दो 1 1 1 1 1 1, फिर लिखो 2 2 2 2। ये सब करते जाना है, तो थोड़ा स्किप कर सकते हो अगर पैटर्न आपको समझ आ गया है। 10 सेकंड आगे की तरफ कर लो। 3 3 3 3, फिर 4 4 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5 5 5, एंड देन 6 6 6 6 6 6। चलो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब समझना, दोनों डाइस पे हमारे पास सम 2 आएगा तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। दोनों पे सम 3 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको देखना पड़ेगा कि 3 किस पे आ रहा है। देखो 3 इस पे आएगा और एक इस पे आएगा, और बाकी किसी पे 3 नहीं आएगा। देखो उससे फिर आगे आप जैसे बढ़ते जाओगे 3 से बड़े नंबर आएंगे, 3 नहीं आएगा। फेवर में हमारे पास कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी कि सम 3 आ जाए, इसकी क्या होगा? दो ही ऐसे चार चांस है हमारे पास, तो हमारे पास 2, और टोटल हमारे पास तो 36 था, तो 2/36 आएगा, दैट इज 1/18 आ गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारे पास ये क्या कह रहा है? दूसरा हमारे पास कह रहा है कि सम 4 आ जाए। 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे, 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे, तो एक इसमें 4 आ सकता है, एक इसमें 4 आ सकता है, और एक 4 इसमें आ सकता है। इसके अलावा और इधर कहीं भी जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जाओगे, 4 से बड़े नंबर आएंगे, उससे उधर जाओगे उस साइड, 4 से छोटे नंबर आएंगे। तो हमारे पास कितने? 3 फेवरेबल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी सम कितना है? 4 आ जाए। इसमें क्या? फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, दैट इज 3/36 है। 3 1 3, 3 2 6, दैट इज 1/12 है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी सम कितना आ जाए? ये हो गया, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी सम अब 5 की आ रहा है। बात करते हैं तो 5 किस किस केसेस में 5 आ सकता है, हम ये देखते हैं। 5 एक यहाँ पे आ सकता है, इस पूरे कॉलम में 5 इसमें आ सकता है, और तो कहीं भी 5 नहीं आएगा। इस पूरे कॉलम में 5 यहाँ पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, और इसमें यहाँ पे आ सकता है। जब इस कॉलम में अगर हम जाएंगे तो देखो 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, कुछ भी ऐड करेंगे उसमें बड़ा ही नंबर आएगा, जीरो तो है नहीं, बड़ा 1 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने होंगे? 4 ही हो गए, तो 4/36। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1/9 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो 3 को 5 हो गया हमारे पास, बाकी मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सम कितना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना जगह जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है मेरे फेस से चीजें दिख नहीं रही हो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो सम है हमारे पास 6 आ जाए, सम 6 आ जाए। अब देखते हैं सम 6 किस किस पे आ सकता है। इस पूरे कॉलम में सम सिर्फ 6 इस पे आ सकता है, इस पूरे कॉलम में सिर्फ 6 इस पे आ सकता है, इस पूरे कॉलम में सिर्फ इस पे आ सकता है, और इस पूरे कॉलम में सिर्फ इस पे आ सकता है, और इस पूरे कॉलम में सिर्फ इस पे आ सकता है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो टोटल कितना हमारे पास? 1 2 3 4 5 है, तो आंसर होगा 5/36। और जाहिर सी बात है किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सम कितना आ जाए? सम 6 आ जाए, इसके क्या है हमारे पास? सॉरी, 6 हो गया ना, हमारे पास 7 है। 7 आ जाए, इसकी क्या चांसेस है? 7 का देखते हैं, तो देखते हैं 7 का। इसमें हमारे पास 7 सिर्फ इसमें आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ इसमें आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ इसमें आ सकता है, और यहाँ पे सिर्फ इसमें आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ इसमें आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ इसमें आ सकता है। तो टोटल 6 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36, तो हो जाएगा 6 1 6, 6 36, दैट इज 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये 7th भी हो गया हमारे पास। 8 की आपकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 9 की आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी सम मेरे पास कितना आ जाए? 9 आ जाए, ये कितना है? अब आपको देखना पड़ेगा 9 हर कॉलम में किस किस में आ सकता है, ठीक है। तो इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में 9 कभी नहीं आएगा, इस कॉलम में भी 9 कभी नहीं आएगा, इस कॉलम में 9 सिर्फ इसमें आ जाएगा, 6 3 9। इसमें 9 हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा।
इस कॉलम में 9 सिर्फ यहाँ पर आ सकता है और कहीं नहीं आएगा, इस कॉलम में 9 सिर्फ यहाँ पे आ सकता है, तो 1 2 3 4, चार हमारे पास है टोटल केसेस। 4/36 हो जाएगा, वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 4 1 4, 4 9 36, दैट इज 1/9 प्रोबेबिलिटी आ गई। सेवेंथ प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो क्या होगी, सेवेंथ प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 10 आ जाए। 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, देखो 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ गई, 10 हमारे पास इसमें कहीं नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना क्या हो जाएगा हमारे पास, तीन ही है फेवरेट आउटकम, 3/36 कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज प्रोबेबिलिटी 1/12 आ गई। ठीक है, तो 10 भी हो गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 11 आने की, लास्ट क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी हमारे पास सम 11 आ जाए। 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है देखो, 11 किसमें, इसमें तो कहीं नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे आ सकता है एक, और इसमें यहाँ पे आ सकता है सिर्फ दो, दो ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 11 आ रहा है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2/36, दैट इज 1/18 है, तो 1/18। तो बस यही था यार, कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कुछ कंडीशन बोला जाएगा, बस इसमें टाइम लगा, टाइम ज्यादा ज्यादा लग सकता है। और ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा हैवी दिमाग लगाना पड़ेगा, इजी है, कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, द स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3 4 6 11 12, therefore each of them has probability 1/11, do you agree with this statement, justify। अब उसने बोला है ना कि देखो यार, जब रही बात आप सम करने की बात कर रहे हो, तो उसके जो चांसेस क्या हो सकते हैं, तो दो आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और मैक्सिमम 12 आ सकता है, 12 से ज्यादा नहीं आ सकता साहब, और इससे कम नहीं आ सकता। तो क्या चांसेस हमारे पास 1/11 नहीं होने चाहिए सभी के, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डिफाइन किस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। आउटकम का जो रिजल्ट आ रहा है ना, उन फॉर एग्जाम्पल दो डाइस को मैंने रोल किया, एक और एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मैं ये बता सकता हूँ, दोनों, मतलब तब हम ये कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से डिफाइन है, जो आउटकम आएगा उसमें उनको ऐड करके या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके क्या आएगा, वो हम नहीं बता रहे। तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन किस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा। तो 1/11 जो स्टेटमेंट है इंटायरली गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं, तो दो डाइस को जब मैं रोल कर रहा हूँ, अब रोल पे 3 आ गया, अब दोनों पे मान लो 3 3 आ गया, तो उनको प्लस करके 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके कुछ अलग नंबर आएगा, डिवाइड करके कुछ अलग नंबर आएगा, उनका स्क्वायर करके कुछ अलग नंबर आएगा। तो वो अलग चीज है, हम सिर्फ उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके क्या आ रहा है कि नहीं, अब यही उनको उनका एडिशन दे रखा है कि एडिशन करने पर तो ये होगा, प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम में जमीन आसमान का अंतर है। टोटल आउटकम, टोटल 36 अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकती थी, उन 36 में से कौन सी पॉसिबिलिटीज आई है जिनको जोड़ करके हमारे पास 2 या 3 या 5 आया, वो अलग कहानी है, और ये अलग कहानी है। ठीक है, देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन विथ कॉइन 3 times and noting its outcome each time. Honey wins a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. Honey wins all the tosses give the same result. अच्छा, अब मान लेते हैं 3 heads 3 tails है ना। अच्छा, एक हनीफ है, 3 कॉइन को टॉस करता है, वो तभी जीतता है जब तीनों के तीनों या तो हेड हो या तीनों के तीनों टेल हो, वरना गेम को लूज कर जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ गेम लूज कर जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस मैंने लिखना सिखाया था, किसी भी चीज के सैंपल स्पेस का क्या फॉर्मूला होता है, एम की पावर है, मैंने ये बताया था। ठीक है, एम क्या है हमारे पास, एम है जब एक कोइन होती है, एक डाइस होती है, तो उसके कितने सैंपल स्पेस होते हैं, एक कोइन के टोटल दो ही सैंपल स्पेस होते हैं। आप उस कोइन को 3 बार टॉस किया, अब ध्यान रखना, एक कोइन है को 3 बार टॉस किया गया, ये 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया, सैंपल स्पेस सेम ही बनेगा, इसकी पावर 2 की पावर 3, तो सैंपल स्पेस बनेगा 8, टोटल 8 संभावना है। ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, 8 है टोटल, 8 का आधा कितना होता है, 4, 4 बार हेड लिखना है आपको, 4 बार टेल लिखना है। ठीक है, ये 4 बार हेड 4 बार टेल हो गया, 4 का आधा कितना होता है, 2, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, 2 का आधा तो होता है एक, तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल लिखना है, ये हो गया हमारे पास। आपसे पूछा है कि हनीफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, उसके लूज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, वो सिर्फ जीतने के चांसेस उसके इसमें है ना, और इसमें है, तो उसके हारने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ही लूजेस द गेम
क्या चांस है कि लूज करेगा गेम? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह है और टोटल हमारे पास आठ है। टू थ्री सिक्स, टू फोर जेड, तो आंसर हमारे पास है 3/4 चांस है कि वो गेम को लूज करेगा, वो गेम को हार जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A die is thrown twice. What is the probability that five will not come up either time? एक डाई है, उसको उसको फेंका गया दो बार, एक बार फिर दो बार फेंका गया। क्या चांसेस है कि पांच एक बार भी नहीं आएगा? हमें ये निकालना है टोटल। अब देखो हमारे पास इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार में डाइस को थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी फाइव विल नॉट कम, पांच ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो फेवरेबल आउटकम कितना है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो पांच ना आने के चांसेस कितने हैं? पांच ना नहीं आएगा, इसका मतलब बाकी ये आ जाएगा, तो पांच हो जाएगा मेरे पास, तो टोटल छह हो जाएगा, है ना? पांच नहीं मतलब यही तो नहीं आना चाहिए ना। तो फेवर में क्या हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच हो गया, मतलब इसमें पांच इंक्लूडेड नहीं है। बाकी कुछ भी आ जाए, पांच नहीं आएगा बस। तो पांच ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास 5/6। ठीक है, फिर दूसरे डाइस को मैं रोल करता हूँ, उसके भी पांच ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? सेमी प्रोबेबिलिटी होगी, 5/6। अब ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी चीज यहां बता रहा हूं कि आंसर बताता हूं आंसर कैसे आएगा। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फाइव विल नॉट कम, प्रोबेबिलिटी फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम। मैं बता देता हूँ, फिर तो समझा नहीं आएगा ना आप लोगों को, फिर से बोलोगे मैंने बस। पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 25/36। नहीं समझ आया ना कि मल्टीप्लाई क्यों क्या है? तो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ तुम्हें। देखो, मान लेते हैं मेरे पास दो शर्ट है, T1 और T2, और जीन्स मेरे पास तीन है, J1, J2, J3। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास बताओ टोटल कितने अलग अलग तरीकों से मैं इन चीजों को गेटअप कर सकता हूँ, मैं पहन के कहीं घूमने एक डेट या कहीं भी जा सकता हूँ। तो इस शर्ट के साथ मेरे पास कितने, मैं इस जीन्स को पहन सकता हूँ, इस शर्ट के साथ मैं इसको पहन सकता हूँ, इस शर्ट को साथ में इसको पहन सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है। प्लस अगर मैं दूसरा लेता हूँ, दूसरा मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, इसके साथ में क्या पहन सकता हूँ? इसके साथ में ये जीन्स पहन सकता हूँ, इस शर्ट के साथ में ये जीन्स पहन सकता हूँ, और इसके साथ में ये जीन्स पहन सकता हूँ। टोटल क्या है? 3+3। तो हमारे पास आंसर आ गया 6। अब इस समझना, हमारे पास समझना, जब कोई एक काम हो, ये काम शर्ट पहनने के कितने ऑप्शन थे आपके पास? दो। जीन्स पहनने के कितने ऑप्शन थे? तीन। और जाहिर बात है शर्ट और जीन्स को एक साथ ही पहना जाएगा, दोनों को एक साथ करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ शर्ट को पहन के जाना है, जीन्स को पहन के नहीं जाना है। तो जब दोनों काम, एक का होना दूसरे पे डिपेंड करे, जब एक होगा तभी जब दूसरा होगा, मतलब शर्ट और जीन्स एक साथ ही पहनी जाएगी, एक का होना दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिपेंड ही ना करे तब हम ऐड करते हैं। ठीक है, इस शर्ट को दो तरीकों से पहना जा सकता था, इस जींस को तीन तरीकों से पहना जा सकता था, दोनों को अलग अलग छह तरीकों से पहना जा सकता है। तो टोटल छह वेज हैं। उसी प्रकार से एक डाई को मैंने रोल किया तो 5/6 आया, दूसरे डाई को रोल किया तो 5/6 आया। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला ना, दो डाई को एक साथ रोल किया जा रहा है, ये एक डाई को दो बार रोल किया जा रहा है, दोनों में सैंपल स्पेस सेम बनेगा। तो उसने बोला कि दोनों को पांच एक बार भी ना, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? मतलब इसने फिक्स कर दिया ये चीज कि दोनों काम एक साथ होना है, पांच किसी पर नहीं आना चाहिए, एक का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। पांच इसमें भी नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। अब जब दोनों का होना एक साथ हो तो आंसर आएगा 25/36। अगर आपको गलत लग रहा है तो ऊपर जाओ, कोई गलत लग रहा है तो ऊपर जाओ, 25/36 आएगा। देखो यहाँ सैंपल्स में से पांच किसमें नहीं आएगा? इसमें ये तो, एक तो इस कॉलम में नहीं आएगा क्योंकि इसमें पांच ऑलरेडी आ चुका है, और एक इसमें नहीं आएगा, बाकी तो सब में आएगा। बाकी सब कितने गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच यहाँ पे, पांच, 10, 15, 20 और ये 25। तो 25 और टोटल 36 थे, तो आ गया। तो ये हर तरीका है करने का, जब दोनों काम एक साथ, कहा है हमारे पास ये, जब एक का होना दूसरे पे डिपेंड करे, एक तभी हो जब दूसरा होगा, ये किसी भी तरीके से प्रभावित करे, तो हम उसको तब हम दोनों आउटकम्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर है PNC, जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स के बारे में पढ़ा। फंडामेंटल प्रिंसिपल, 11th में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीखना ही नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए बच्चों को वहां पे जाके कंफ्यूजन होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट
और इनकरेक्ट गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, हमें ये बताना है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को एक साथ हम टॉस करते हैं, देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड टू टेल्स, नहीं नहीं ये गलत है। जब दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस होते हैं। अब देखो इधर क्या होता है, एक पे हेड होता है, हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल। अब इसने बोला है कि टू हेड्स होते हैं, टू टेल्स होते हैं, और वन ऑफ ईच, देयरफॉर ईच ऑफ द डॉग, मतलब कि या तो ये होता है हेड होता है, ये टेल होता है, या किसी एक कॉइन्स पर हेड या टेल आ जाए, बट वैसी बात नहीं है ना। यहाँ पर देखो ये हमारे पास फर्स्ट कॉइन है, ये हमारे पास सेकंड कॉइन है, पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, टोटल 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। इसने इनको इन दोनों को ना एक ही कंसिडर कर लिया, इन्हें एक ही कंसिडर कर लिया, बट नहीं है, पहले दोनों कॉइन अलग अलग है ना। तो एक पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, तो दोनों की अलग अलग कंडीशंस होंगी। एक पे पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, दूसरे में दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे हेड आएगा। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट्स गलत है। If a die is thrown, there are two possible outcomes: an odd number or even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक डाई को थ्रो किया गया, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड नंबर के अगर हमें डब्बा बनाओ, ऑड नंबर में कितने नंबर पुट कर देंगे? 1 2 3 3। और इवन नंबर में हम कितने नंबर पुट कर देंगे 1 2 3। तो दोनों में सेम ही हमारे पास नंबर पुट कर रहे हैं, दोनों का बैग सेम ही बनेगा, इसलिए दोनों के आने के चांसेस बराबर होंगे, दैट इज 50-50 होंगे, दैट इज 1/2 होंगे। तो इसी के साथ ये प्यारा सा लेक्चर खत्म होता है गाइस। आई होप मैं चीजें समझाने में आपको सक्षम रहा हूँ, चीजें आपको समझ आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इन केस कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है, ताकि हम एक अपनी ऐसी कम्युनिटी बना पाए जहाँ पे हम एक डाउट स्किप को प्रायोरिटी दें, चीजों को समझ के हम क्वेश्चंस को करें इंस्टेड ऑफ रटें और क्या करना है बस मल्टीप्लाई कर दिया, बट यही नहीं पता है कि मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, जो भी चीजें कर रहे हैं आई डोंट वांट। इसलिए मैं यार कोई भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के यूजर्स कहाँ पर है। सर्कल पढ़ाने से पहले सर्कल को पढ़ते क्यों है, इस बात को समझना जरूरी है। नहीं तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, सर्कल को मैं क्यों पढ़ूं यार, क्यों इतने थ्योरम याद करूं, क्यों ये फॉर्मूला याद करूं, क्यों पाइथागोरस थ्योरम याद करूं, जब उसके कुछ यूजेस ही नहीं है। नहीं, उसके यूजेस है। वो बात अलग है कि नहीं पता है लोगों को उसके यूजेस, टीचरों को भी नहीं पता होता। सर्कल पढ़ा रहे पाई आर स्क्वायर पाई क्या होता है उन्हें यही नहीं पता होता, पाई कितनी वेरिएबल चीज है यही नहीं पता होता। खैर होते हैं। फिलहाल ये लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं यार। बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ पे हम सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे।